दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री को दुनिया के सभी लोग पैसे कमाने का एक आसान जरिया समझ लिए थे, लेकिन इसके वर्सटाइल नेचर को सब लोग अच्छी तरह से भाप नहीं पा रहे थे। हालांकि सब लोग इसके वर्सटाइल नेचर से वाकिफ थे, लेकिन कोई भी इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोग मगन से इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे थे। नतीजा इसका ये हुआ कि जब क्रिप्टो में गिराव आना शुरू हुआ तो लोगों के सामने उनके पैसे डूबते हुए, कम होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि लॉस किसे अच्छा लगता है, इस वजह से सारे लोग रुक रहे हैं और रुकने के साथ साथ ये हो रहा है कि उनके पैसे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री नीचे रसातल तक क्यों पहुंचते जा रहा है, इसका हम लोग डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो से बन के रहिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सारा डिटेल्स में आपको रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसको आपको जानना अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अप्रैल महीने के मध्य में अपना उच्चतम स्तर छूने के बाद लगातार नीचे गिर रही है। अप्रैल महीने में बिटकॉइन की कीमत करीब 53 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जो जून के तीसरे हफ्ते में गिरकर अब भी फिलहाल 25 से 26 लाख रुपए रह चुकी है। इसके साथ ही दूसरे सबसे पॉपुलर कॉइन की बात करें तो इथेरियम में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो एक बात सामने निकल के आती है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी लगातार इतना क्रैश क्यों होते जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजहों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दो वजह निकल के आती है। पहला वजह तो चीन इस पर बहुत सख्त रूप अपना रहा है, साथ ही साथ दो अफ्रीकी नागरिकों ने क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा घोटाला अब तक का कर दिया है। दोनों रिपोर्ट को इस वीडियो में डिटेल से हम लोग जानेंगे, तो वीडियो से प्लीज बन के रहिए। यहाँ पे हम लोग चीन की बात करें तो चीन ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है, इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मई महीने की शुरुआत से ही चीन ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर काबू पाने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाइयों की कतार लगा दी है। इसी दिशा में कार्रवाई करते हुए चीन ने अपने देश में होने वाली क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर शिकंजा कसा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि दुनिया भर में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा हिस्सा चीन में माइन किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की काफी खपत होती है, जो हम लोग सब जानते हैं कि माइन में काफी ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। यहाँ पे हम लोग आगे बात करें तो इस पर काबू पाने के लिए चीन ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई क्या है कि कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में माइन की जाने वाली कुल करेंसी का 2/3 हिस्सा चीन में माइन होता है। इसके सबसे बड़ी वजहों की बात करें तो चीन में बिजली काफी सस्ती है। यहाँ पे चीन के सिंजियांग और सीवान प्रांतों में चीन की कुल माइनिंग का 50% बिटकॉइन माइन किया जाता है। मतलब चीन में जितने बिटकॉइन का यूज है उसका 50% हिस्सा, 50% माइनिंग का हिस्सा इन्हीं दो प्रांतों में माइन किया जाता है। इस रिपोर्ट के बाद इन दोनों प्रांतों की सरकार ने बिटकॉइन की माइनिंग रोकने के लिए छापेमारी बड़े स्तर पे की है। यह तो चीन की बात हो गई दोस्तों कि चीन ने इस पर बैन लगाना शुरू किया है, जिसके वजह से मार्केट क्रैश होते जा रहा है। लेकिन क्रैश होने का दूसरा एक बहुत बड़ा वजह सामने आया जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाओगे, क्योंकि ये जो वजह है ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को पूरा हिला के रख दिया है, जिसमें दो अफ्रीकी लोग ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन का सबसे बड़ा स्कैम करके बैठ चुके हैं। ये स्कैम 27,000 करोड़ रुपए का है। पूरी रिपोर्ट क्या है हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिप्टो में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हो चुका है, जिसमें 27,000 करोड़ के बिटकॉइन को लेकर गायब हुए हैं अफ्रीकी बंधु। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दो सगे भाइयों, अफ्रीकी सगे भाइयों ने इस फ्रॉड को अंजाम दिया है, जिसमें 21 साल एवं 17 साल के दो अफ्रीकी भाई हैं जो इस फ्रॉड को अंजाम दिया है। पूरी रिपोर्ट में यह कहा गया है दोस्तों कि वो निवेशकों के $3.6 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के बिटकॉइन लेकर इस तरह से गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सिंह। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस भी अभी तक इन दोनों भाइयों को पकड़ पाने में नाकामयाब साबित हुई है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब तक इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि दोनों भाई किसी एक्सचेंज में इन्हें भुनाने की कोशिश में तो नहीं जुटे हुए हैं। वहीं जब इस बात की खबर मार्केट में फैली है तब से क्रिप्टो मार्केट में काफी हलचल पैदा हो गई है, जिसके बाद बिटकॉइन के दाम पिछले 24 घंटे में 10% से ज्यादा नीचे टूट चुके हैं। प्रेजेंट में भी बिटकॉइन अभी 6% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। वहीं इस स्कैम का असर दूसरे क्रिप्टो करेंसी में भी पड़ा है, जहां दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के खिलाफ तो आप सब जान रहे थे कि पहले ही इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट इसके खिलाफ बन रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद इसमें और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार 17 साल के अमीर काजी और 20 साल के रईस काजी ने 2019 अफ्रीक्रिप्ट नाम से इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी। इस कंपनी ने शुरुआत में निवेशकों को बम्पर रिटर्न देकर भरोसा जीता, जिसके बाद शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो फ्रॉड का खेल। देखिए यहाँ पे किस तरह से फ्रॉड का खेल शुरू हुआ, यहाँ पे हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो अप्रैल में रईस काजी की ओर से दावा किया गया था
था कि कंपनी हैकिंग का शिकार हो गई है। उन्होंने सभी क्लाइंट्स को पुलिस कंप्लेन करने से भी मना कर दिया था। कहा था कि इससे मिसिंग फंड्स की रिकवरी होना मुश्किल होगा, जिसके बाद किसी भी निवेशक ने पुलिस कंप्लेन नहीं किया। और हुआ उसके बाद क्या कि दोनों काजी बंधु देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस दोनों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई। पुलिस की ओर से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि दोनों भाइयों का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। साथ ही साथ ये भी नहीं पता चला है कि जो कॉइन है उसको कैश किया भी गया है या फिर अभी फिलहाल वो कॉइन के रूप में भी है। यहाँ पे मामला $3.6 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ के बिटकॉइन का है। यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आगे हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि केपटाउन की लॉ फर्म हनेकन अटॉर्नीज को केस यहाँ पे सौंपा गया है, जिसने देश की पुलिस हॉक्स को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन दोनों बंधुओं को पकड़ने में फिर भी नाकामयाब साबित हुई। अब लॉ फर्म और पुलिस दुनिया भर के सभी एक्सचेंज में यह पता लगाने की कोशिश करे कि कहीं दोनों भाई कैश में बदलने की कोशिश में तो नहीं है। इस घटना के बाद बिटकॉइन की कीमत पर काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्कैम होगा तो क्रिप्टो मार्केट में हलचल हो गई, और जिसमें भी ये स्कैम हुआ है उस कॉइन का रेट तो धड़ाम से धराशाही क्रैश हो गई, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन के दाम की बात करें तो यहाँ पे आज बिटकॉइन 10% से नीचे तक जा चुका है। हम लोग सब अभी देख रहे हैं कि बिटकॉइन का कीमत 25 से 26 लाख हो चुका है। यहाँ पे एक रिपोर्ट की और बात करें तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है यूके की वेबसाइट IT Pro की, जिसके अनुसार 22 जून को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया कि क्रिप्टो अपराध की घटनाएं हर साल औसतन 124% की दर से बढ़ रही है। पिछले 4 वर्षों में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अपराध 12 गुना बढ़ गए हैं। 2016 में जहां 704 रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वहीं 2020 में लगभग 9,000 मामले हो चुके हैं अब तक। तो जितने भी निवेशक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उन लोग के लिए एक बात साफ है दोस्तों कि आप लोग आंख मूंद कर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करें। तो होप सो दोस्तों ये रिपोर्ट आप लोग को पसंद आई हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको पूरी जानकारी रखना है, क्योंकि अब भी हो सके बिटकॉइन की कीमत और ज्यादा नीचे आए, तो इस पर भी हम लोग को पूरी नजर बना के रखनी है। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट पसंद आई हो। अगर आपको रिपोर्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।